वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बिहार स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सितंबर 2023 का पूरा डिस्कस करेंगे। बीपीएससी 70वें पीटी के लिए फाउंडेशनल बैच हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। 69th बीपीएससी का मेंस बैच हमारा फुल फ्लेज्ड शुरू हो चुका है, जिसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है, एसी राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। JS1-2 का पूरा मटेरियल आपको मिल सकता है। हिंदी नॉन कंपलसरी पेपर की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं सितंबर 2023 मंथ के। अनंत मोहन बदर, ये पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनंत मोहन बदर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। ई ट्राइड स्टेशन, ये ई ट्राइड स्टेशन बन गया है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पटना में जो पड़ता है, इसको ई ट्राइड स्टेशन का दर्जा मिला। ई ट्राइड स्टेशन कई सारे FSSAI घोषित करता रहता है, तो उसी क्रम में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन को पटना में ई ट्राइड स्टेशन का दर्जा मिल गया है। बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी, सन 2000 में, लेकिन आयोग का औपचारिक सृजन माना जाता है 25 जून 2008 को। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बाद में अगर हम देखें, संगीत नाटक अकादमी का अमृत अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार सुमन कुमार को, गणेश प्रसाद को, रघुवीर मलिक को, भरत सिंह भारती को, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के हाथों से ये अवार्ड दिया गया। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड, ये सभी बिहार को बिलोंग करते हैं। जो अवार्ड दिए गए हैं ये 75 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को दिए गए हैं जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय पुरस्कार अपने करियर में नहीं मिला है। ठीक है, रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा, भगत सिंह भारती, सुमन कुमार मलिक। ठीक है, बिहार में कई बार ये भी पूछ लेते हैं किससे एसोसिएटेड हैं, तो रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद सिन्हा ये परफॉर्मिंग आर्ट से एसोसिएटेड हैं। भरत सिंह भारती लोकगीत से, लोक संगीत से, फोक म्यूजिक से बेसिकली, और सुमन कुमार अभिनय यानी एक्टिंग से। सतराशी सम्मान ये सच्चिदानंद सिन्हा को मिला है, समाजवादी चिंतक और लेखक हैं, ये बिहार को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सतराची फाउंडेशन की तरफ से। बुक्स एंड ऑथर में विधान परिषद सफर एवं जो कुछ रह गया अनकहा, ये स्वर्गीय केदारनाथ पांडे पूर्व विधान पार्षद है, फॉर्मर लेजिस्लेटिव काउंसलर, उनकी किताब है ये। इनकी किताब को रिलीज किया है नीतीश कुमार जी ने। इंगेज्ड बुद्धिज्म कम्युनिटी हेरिटेज इंटरफेस इन एक्शन, ये नव नालंदा महाविहार के प्राध्यापकों के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा लिखी गई किताब है। इसका विमोचन बिहार के गवर्नर जी ने किया है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पे बनाई गई थी, बुद्धारिका लिविंग हेरिटेज नाम से, इसका विमोचन गवर्नर जी ने किया है। कास्ट प्राइड बैटल्स फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया, ये मनोज मित्ता की किताब है, तो ये बिहार संबंधित है। अब ऑबिचरीज में विजय कुमार यादव ये नहीं रहे, नालंदा से पूर्व सांसद थे। केदारनाथ सिंह साहित्यकार, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पुत्र ये नहीं रहे। और ललितेश मिश्रा मैथिली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में अगर हम देखें तो राज्य की योजनाओं में सबसे पहले अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, बिहार कैबिनेट ने इसको क्लियर किया 25 सितंबर 2023 को। इसमें 50% राशि अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण स्वरूप दी जाएगी। 50% राशि अनुदान के रूप में किसे मिलेगी? अल्पसंख्यक समाज से आने वाले उद्यमियों को ये सहायता प्रदान की जाएगी। 10 लाख रुपए तक का ऋण होगा, 50% राशि यानी 5 लाख रुपए ऋण के रूप में होगी, 50% ग्रांट के रूप में होगी। इसके बाद पटना शहर के लिए सईदपुर नाले के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई थी। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने फाउंडेशन स्टोन इसके रिनोवेशन का रख दिया। सईदपुर ट्रेन से काफ़ी सारा यहाँ पे वाटर लॉग होता था, वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की समस्या हो जाती थी और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बाधित होता था, तो इस वजह से सईदपुर नाला जो है इसका रिनोवेशन कराया जा रहा है बिहार में। कोचिंग संस्थान नियमावली शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने इसको जारी किया है। कोचिंग रूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट रूल्स ये लेकर के आए हैं। इसमें कहा गया 300 स्क्वायर फीट से कम एरिया पर कोचिंग नहीं खोली जा सकती है और बिहार में सभी कोचिंग इस रूल्स के तहत रजिस्टर्ड होंगी। 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देनी पड़ेगी जो बिहार में कोचिंग खोलेंगे। ठीक है, कैश फॉर वेस्ट योजना ये पटना नगर निगम ने लाया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप सूखा कचरा या गीला कचरा लाते हैं तो जो भी लिस्ट बनी होगी पर केजीज के हिसाब से आप जो भी अपशिष्ट लाएंगे और जमा कराएंगे, ये यहाँ पर पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस हिसाब से आपको कुछ राशि बहुत स्मॉल अमाउंट में वो मिलेगी। स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, पहली बार नेशनल खेल प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करने वाला, ये नेशनल गेम्स नहीं, ध्यान रखिएगा। नेशनल गेम्स जो स्कूल गेम्स होते हैं उसका है ये, मतलब ये अडल्ट एथलीट्स का नहीं है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो नेशनल गेम्स है 67वां एडिशन, उसको यहाँ पे बिहार होस्ट करेगा। कहाँ कहाँ पे होंगे ये खेल? जैसे स्पोर्ट्स इवेंट, एथलेटिक्स, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग के इवेंट ये होंगे पटना में और कटिहार में होंगे। पटना और कटिहार में होंगे ये मेजर इवेंट्स। मतलब 4 स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाएंगे 2 वेन्यूज़ पर, ये ध्यान रखिएगा। मैंने शायद अभी 4 वेन्यू बता दिया है, उसको यहाँ पे इग्नोर करें।
समिट्स में देख लेते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में या इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में या फिर कोई प्रोग्राम हुआ है तो साकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम ये जापान में बेसिकली हो रहा है। यहाँ पर बिहार से 6 बच्चे यहाँ पे चुने गए हैं बिहार के स्कूल से, ये ध्यान रख सकते हैं। साकुरा विज्ञान एक्सचेंज में बिहार के 6 बच्चे शामिल हुए हैं। ई ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप इसका आयोजन हुआ था बोधगया में। बिहार राज्य सरकार के परिवहन विभाग यानी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स एनआईसी से और 12 राज्यों से बिहार में विजिट करने आए थे। ओडिशा से, अरुणाचल प्रदेश से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। बोधगया में हुआ था। उसके बाद वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ था। आईसीसीआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च ने इसको ऑर्गेनाइज किया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। 2 दिवसीय वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी 15 और 16 सितंबर 2023 को। डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पटना, सीवान, दरभंगा में सिंपली पीरियड्स के नाम से वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा सिंपली स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इसमें महिला खिलाड़ियों को, महिला एथलीट्स को पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों से अवगत कराया गया था और इसके निदान के बारे में जागरूक किया गया था। तो सिंपली पीरियड वर्कशॉप कहाँ पे हुई? पटना, सीवान और दरभंगा में। सरस मेला ये लगा था पटना में। ध्यान रखिएगा, सरस आजीविका मेला ये नहीं है जो केंद्र सरकार के सौजन्य से लगता है, ये है सरस मेला। सरस मेला जो ये रूरल लाइवलीहुड मिशन कमेटी चलती है बिहार में, जीविका, इसके माध्यम से शुरू किया गया था। ये 20 से 27 सितंबर तक चला था। जैसे सरस आजीविका मेला होता है, थीम वही है। हैंडीक्राफ्ट्स और फोक आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे जो कि विमेन और अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनको एग्जिबिट किया जाता है और उनको सेल में भी हेल्प की जाती है। टाइम मैगजीन की वर्ल्ड टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ की सूची आई है। विश्व के टॉप 100 शख्सियतों की सूची में पटना के सैश कपूर को शामिल किया गया है एआई के क्षेत्र में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट आई टाइम मैगजीन के, एकमात्र भारतीय जो इसमें शामिल हैं वो पटना से बिलोंग करने वाले सैश कपूर ही हैं, ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये शिक्षा मंत्रालय का आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों में दूसरे राज्यों के बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ये यहाँ पे बताया गया था। इसको कई बार जो है बिहार सरकार मेंशन भी कर रही है अपने प्रमोशन में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लर्निंग एबिलिटी जो स्टेट्स में है, अदर स्टेट्स में वो 40 से 60% है, लेकिन बिहार में लर्निंग एबिलिटी 70 से 75% पाई गई है। हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे आ चुके हैं। पटना विश्वविद्यालय के नव सौंदर्यीकृत व्हीलर सीनेट हॉल के शिलापट्ट का उद्घाटन किसने किया? तो ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ने किया है। एनबी श्री नीतीश कुमार जी ने और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। ऑप्शन नंबर सी। गया में पहाड़पुर स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड के मुख्य प्रशासनिक भवन के शिलापट्ट अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया है श्री नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाईपाड जो है, इसका नया प्रशासनिक भवन कहाँ पे बना है? गया के पहाड़पुर में। ठीक है, गया जिले के पहाड़पुर में, ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ए। पटना में कहाँ पर स्थित मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद किया है। मंजू सिन्हा नीतीश कुमार जी की स्वर्गीय पत्नी का ही नाम है। तो ये उद्घाटन किया गया बख्तियारपुर में। ऑप्शन नंबर सी, बख्तियारपुर में। नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉन्ड्री एट नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस इन सितंबर 2023। तो ये नीतीश कुमार जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 15 सितंबर 2023 को ही कहाँ पर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में बुद्धा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स का फीता काटकर उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। कहाँ पे किया ये बताना है। तो ये होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जो ये नया ऑपरेशन थिएटर ये खुला है, बुद्धा ऑपरेशन थिएटर, इसका उद्घाटन किया गया मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड वगैरह आई है, तो उसके लिए राहत कोष में कितने रुपए बिहार ने यहाँ पे जमा कराए हैं? बिहार की तरफ से श्री नीतीश कुमार जी ने 5 करोड़ रुपए यहाँ पे जमा कराए हैं। ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़। नीतीश कुमार जी ने कहाँ पर स्थित चंद्रिका पावर के इथेनॉल उत्पादन प्रतिष्ठान का अनावरण किया है? तो चंद्रिका पावर का इथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू की गई बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखा गया है? फिर रखा गया है जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। तो 97 वर्ष पुराना व्हीलर सीनेट हाउस पटना यूनिवर्सिटी का अब जाना जाएगा जयप्रकाश नारायण अनुसाद भवन के नाम से। जयप्रकाश नारायण अनुसाद भवन। बिहार में कितने वेटलैंड्स की देखरेख आर्द्र भूमि मित्र के माध्यम से की जाएगी? आर्द्र भूमि मित्र यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। वेटलैंड मित्र कितने? 45 ऐसे वेटलैंड में बिहार में, क्योंकि वेटलैंड्स की स्थिति बिहार में काफ़ी खराब हो जाती है कई बार, तो यहाँ पर 45 ऐसे वेटलैंड मित्र यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे 10 जिलों में।
अभी बिहार में बात कर लें तो बिहार के कितने रामसर साइट ऐसे हैं, मतलब बिहार में कितने रामसर साइट हैं, कौन कौन से ऐसे वेटलैंड हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? सिर्फ एक है, याद रखना आसान है। काबर झील जो है बेगूसराय की, ये एकमात्र रामसर साइट है, इसको डिक्लेयर किया गया था अगस्त 2020 में। इसके बाद से कोई भी रामसर साइट बिहार में डिक्लेयर नहीं की गई है। पटना जिले में जल संचय के लिए कितने चेक डैम बनाए जाने हैं? 21 चेक डैम बनाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार ने बिहार संग्रहालय बाइनेल जो 2023 चल रहा है, इजरायली कलाकारों की किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इजरायली कलाकारों ने प्रदर्शनी लगाई थी इन अदर ग्रीन, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में कहां पर जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच की स्थापना की जाएगी? बिहार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की एक बेंच लगेगी पटना में, राजधानी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 4 सदस्यों की नियुक्ति होगी, 2 न्यायिक 2 टेक्निकल सदस्य होंगे। 21 सितंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आकांक्षी जिला की तर्ज पर बिहार के कितने आकांक्षी प्रखंड यानी ब्लॉक विकसित किए जाएंगे? तो बिहार में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो है नीति आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 61 ऐसे ब्लॉक्स डेवलप किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। गृह विभाग बिहार सरकार ने कहां पर बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, बिहार फायर ट्रेनिंग अकादमी के सृजन को मंजूरी दी है? तो ये फायर ट्रेनिंग अकादमी बनेगी आनंदपुर बेहटा में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आनंदपुर बेहटा। बिहार के कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खुलेंगे? तो दीदी अधिकार केंद्र खुलेंगे करीब 174 ब्लॉक्स में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 174। दीदी जीविका समूह जो है उसी में से वॉलंटियर ये चयनित किए जाएंगे इसमें दीदी अधिकार केंद्र में। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ब्लैक बैग क्लस्टर की स्थापना होगी। बैग क्लस्टर का मतलब है कि वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स जो है बैग्स का मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये खुलेगा पटना में ही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बिहार के किन 2 जिलों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो जमुई और बांका में सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बन रही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जमुई बांका। बिहार में कहाँ पर स्थित गांधी स्टेडियम का नवीनीकरण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बरौनी रिफाइनरी द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व यानी कि कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया जाएगा? तो ये बनेगा आपका बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बेगूसराय। बिहार सरकार ने जेल परिसरों से अनधिकृत फोन कॉल को रोकने के लिए कितने जेलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है? बिहार के 15 जेलों में जो ये कॉल वगैरह कैदी करते रहते हैं अनधिकृत तरीके से, तो उसको रोकने के लिए ये सिस्टम लाने का निर्णय लिया है। बिहार के किस जिले के लिए शहर जैव विविधता सूचकांक यानी सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा भागलपुर में। भागलपुर के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स आएगा शुरू में, फिर और अन्य भी सिटीज़ तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन सबसे पहले आएगा भागलपुर में। बिहार में कितने सीबीएसई स्कूलों में साइबर क्लब खोले जाएंगे? नंबर वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के सीबीएसई स्कूलों में साइबर हब्स खोले जाएंगे और मतलब साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इसके थ्रू इसको संचालित किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। वैसे इसका आंसर है 1312 स्कूलों में ये आपके साइबर क्लब्स खोले जाएंगे। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है जो भारतीय संविधान को बिहार की मैथिली भाषा में उपलब्ध कराएगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस ये है कहाँ पे, यह बताना है आपको। ये सेम क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी 2019 के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था, ठीक है, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस कहाँ पे है? तो ये है आपका मैसूर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के कितने जिलों में ग्राम स्तरीय लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया? 13 जिलों में बनेगा, जिसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपकी लैब बनेगी विलेज लेवल पे। वायु गुणवत्ता के साथ धूल कण के साथ तैरते हुए धातुओं का पता लगाने के लिए बिहार के किस जिले में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रयोगशाला बनेगी? प्रयोगशाला बनेगी राजधानी पटना में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। औरंगाबाद के देवहरा में रहने वाले विनीत कुमार को स्टार्टअप इंडिया तेलंगाना सरकार और नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी बॉस्टन की ओर से आयोजित किए गए स्टार्टअप और आविष्कार कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला है? इनको 2nd प्लेस मिला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 2nd। औरंगाबाद के देवहरा में रहने वाले विनीत कुमार को जो है 2nd प्राइज मिला है इस कॉम्पिटिशन में। सितंबर 2023 में बिहार सरकार ने कंदीय फूलों यानी ट्यूबरस फ्लावर्स की खेती करने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? 50% यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसमें कहा गया है कि अगर कल्टीवेशन की कॉस्ट आती है 15 लाख तो फार्मर्स जो है पर हेक्टेयर 7.5 लाख रुपए लेने के पात्र होंगे बिहार में। पटना के गांधी मैदान में किस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और छठे गवर्नर जनरल सर शिव सागर राम गुलाम की प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह का आयोजन हुआ था? शिव सागर राम गुलाम एसोसिएटेड है मॉरिशस से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मॉरिशस।